ओम शांति। ओम गुड शांति मॉर्निंग। दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शांति। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। शांति। 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 हम परमात्मा बच्चे, परमात्मा पालना में पलने वाले, हम सभी अनुभव करते कि किस रीति परमात्मा की पालना हमें मिल रही है, और जिन बच्चों को परमात्मा पालना मिल रही है वही सहज योगी हैं। कहते हैं ना, सहज योगी जीवन सबसे सुंदर जीवन। तो अपना सुंदर जीवन, सहज योगी जीवन, परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना के अधिकारी हम बच्चे की सिद्धि स्वरूप भी बन सकते। कैसे बन सकते? कि अपनी कर्मातीत स्टेज के द्वारा सेवाओं को, चारों तरफ की सेवाओं को संभालते हुए भी, है ना, स्थिति बनाते हुए सिद्धि स्वरूप बनने का बाबा आज वरदान भी देते हैं। तो अपनी स्थिति पर हमें फोकस करना, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी होते हुए बाप की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए हम बाबा की आशाओं पर खरे उतरने वाले। तो आज बाप दादा अपने बच्चों को सहज योगी जीवन के लिए, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए कौन सी शिक्षाओं से नवाजते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, तो मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा के प्रति कहते हैं, जिन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधु समाज उल्टे लटक कर करते, एक पैर पर खड़े होके तपस्या करते, कितने यत्न करते, तब सिद्धियों को प्राप्त करते, वो भी एक कोई सिद्धि। यहाँ तो परमात्मा जन्म जन्म के लिए हम आत्माओं को सिद्धि स्वरूप बनाने के लिए शिक्षा देते। तो आज की कौन सी शिक्षा है? तो समान में हम बैठेंगे, मैं सहज योगी ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। तो बाबा कहे, मेरे मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ। बाबा मीठे बच्चे, हाँ आप लोग बोलेंगे। बाबा कहे, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, बाबा बाबा। सभी की बाबा, आवाज मीठे मिलते हैं। तो मीठे मीठे बाबा, मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ क्या है? गुप्त है। इसलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना, अपनी नई राजधानी के नशे में रहना। यहाँ कोई ठाट नहीं करना, अपनी नई राजधानी के नशे में रहना। प्रश्न कि श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? तो कहा कि तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो, पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो, पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। आज का गीत कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो ऐसे परमात्म बच्चे के लिए बाबा कहते, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है।
अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि हमको कोई उस परम पिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हमको बाप जो सत्य की विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, है ना। आपकी पढ़ाई हमें विश्व की राजाई दिलाती है और वो राजाई हमसे कोई छीन नहीं सकता। हमारी राजाई है क्योंकि हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहां एक ही धर्म है, द्वैत है नहीं, वह है अद्वैत राज्य, जहां कोई दूसरा द्वैत नहीं। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। गीत सुने तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, विश्व का राज्य भाग पा लिया है, तुम्हारा सब कुछ है गुप्त। और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है ना, तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह भी कितना साधारण रहते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा जो करोड़पति के आसामी, हीरे मोती जवाहरातों का बिजनेस, और उन्होंने अपना पूरा समर्पण तन मन धन के साथ किया। कितने साधारण रहते। क्या वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, महलों में नहीं रह सकते थे क्या? साधारण रीति से उन्होंने अपना सब कुछ बाप के प्रति समर्पण कर साधारण रीति से रहे। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने जिसमें प्रवेश किया, शिव बाबा ने, वह भी कितना साधारण रहते हैं, ये भी मेरे बच्चे जानते हैं। यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छीछी काम ही करते हैं। हर एक मनुष्य, बाबा कहते हैं, अनराइटियस छीछी काम ही करते, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। बाबा ने कहा तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे, अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है जो कोई काम के नहीं रहे। बाबा कहते हैं माया ने इतना बेसमझ बना दिया कि कोई काम के नहीं रहे। बाप के पास जाने के लिए बाबा ने कहा यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं। परमात्मा को पाने के लिए ही तो इतने व्रत नियम उपवास जप तप करते हैं। बाबा ने कहा करते रहते हैं, परंतु मिलता तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं दिन प्रतिदिन। बाबा कहे अकल्याण ही होता जाता है। इसलिए जितनी भक्ति उतने दुख भी। कहते ना क्या करे, कितनी भक्ति करते लेकिन दुख खत्म ही नहीं होते, क्योंकि भक्ति तो करते हैं लेकिन साथ में पाप भी हो जाते हैं, समझ नहीं। इसलिए बाबा ने कहा अकल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान हो जाते हैं उतना उतना अकल्याण होना ही है। एक तरफ भक्ति पूजा करेंगे, दूसरी तरफ विकार में जाएंगे, तो जमा का खाता तो हुआ ही नहीं, और ही माइनस हो गया। इसलिए बाबा ने कहा और ही अकल्याण होता जाता है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वह पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे, अभी तमो प्रधान बन गए। तो कहते हैं शिवोहम तत्वम, सर्वव्यापी हैं, तेरे मेरे में सब में है। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परमपिता कभी नहीं कहेंगे। परमपिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना, बाबा कहे यह तो रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते हैं। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है, करके कोई कहते भी हैं तो भी कहने मात्र। अगर परमपिता समझें तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं ना, वो है ही हेवनली गॉड फादर। फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? ये किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता है। आत्मा पतित बन पड़ी है ना,
आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है ना, बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था, एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। बाबा कहे फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है, हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। तो सारी जो पद है वो भी कर्मों के आधार से बाबा कहते क्लियर होता है। तो फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो, है ना। ऐसे श्रेष्ठ कर्म परमात्मा सिखाते हैं कि हम 21 जन्म के लिए माला माल विश्व की बादशाही को प्राप्त कर जाते हैं। बल वहां भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वहां ये ज्ञान नहीं रहता। माने अभी बाप की पढ़ाई से इतनी कमाई हमारी हो जाती है कि हम 21 जन्म तक बादशाही को प्राप्त होते हैं। अभी की पढ़ाई हमें बाद में याद नहीं रहती, लेकिन प्रारब्ध तो बन गया। जैसे बचपन की पढ़ाई, IAS बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर, तो याद रहती है क्या? नहीं। तो ऐसे ये आत्मा की जो पढ़ाई है, परमात्मा जो पढ़ा रहे हैं, प्रारब्ध बन गया कमाई से, लेकिन वो पढ़ाई बाद में याद नहीं रहती, बाबा ने कहा। परंतु वहां ये ज्ञान नहीं रहता। ये राजाई का वर्षा बेहद बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, विकारी संबंध हो जाता है, फिर कर्म अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी हैं। सत्युग त्रेता में बाबा कहे सब पूज्य होता है, वहां पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन जाते हैं। राजा रानी, यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते हैं। द्वापर से जब देह भान शुरू होता है, विकार में जाते हैं, तो फिर विकारी सो पुजारी, क्योंकि पूज्य नहीं रहते। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म के लिए है। अभी जो तुम वाइसलेस निर्विकारी बनते हो उसकी प्रारब्ध कितनी? 21 जन्म। यहाँ बाप की शिक्षाओं से हम आत्माओं ने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन किया या कर रहे हैं, तो उसका प्रारब्ध बाबा ने कहा 21 जन्म तुम्हें प्राप्त होता है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। यह सिर्फ भारत में ही होता है। बाबा कहे 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं, बाबा ने कहा यह भी भारतवासियों के लिए है, और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। बाबा ने कहा रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी तो चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ देखो कितना बड़ा होता है। बीज कितना छोटा और झाड़ कितना बड़ा, तो झाड़ के पत्ते आदि गिनती कर नहीं सकते। वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है, ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं क्या, ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है, अब मुझ बाबा को याद करो। भक्ति मार्ग की सामग्री जो भी वेद उपनिषद शास्त्र जो भी है सामग्री, बाबा ने कहा सब, क्योंकि कल परसों भी बाबा ने कहा कि दूर दूर तक की आंखों से जो कुछ दिखता है वो सब खत्म होने वाला है। तो अब हमें कहाँ अटेंशन देना है? जो दिखाई नहीं दे रहा है परमात्मा,
और परमात्म शिक्षाएं, उसको आधार बनाएंगे तो हम सुरक्षित हैं। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना। बाबा कहते कितनी खूबसूरत है, नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद कर, मुझ बाप को वर्षे को याद कर। यदि आदि सनातन अपने धर्म को याद करो, क्या क्या करो, मुझ बाप को याद करो और आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सत्व प्रधान है तो उन्हों के जंगल में जाकर रहना है, शांति में, ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वह समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं लीन कोई हो नहीं सकते, आत्मा तो अविनाशी है ना, वह लीन कैसे हो सकती है। आत्मा अविनाशी है, लीन माना उसका अस्तित्व खत्म हो जाना, ऐसे भी कहते हैं ना, तो लीन हो गए, उसका अस्तित्व नहीं, वो उसी में लीन हो गए। तो बाबा कहते हैं कि लीन कोई हो नहीं सकते, आत्मा तो अविनाशी है, वह लीन कैसे हो सकती है। भक्ति मार्ग में देखो कितना माथा कूट करते हैं, फिर कहते हैं भगवान कोई न कोई रूप में आएंगे जरूर। अब कौन राइट, वह कहते हम ब्रह्म से योग लगाए ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ग्रस्त धर्म वाले कहते भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे, ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या, प्रेरणा अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। बल शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु है ये ड्रामा की नूत। उन्हों को ये मूसल आदि तो बनाने ही है, ये सिर्फ महिमा गाई जाती है। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। हम आत्माओं से जो बड़े हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, आदि पुरुष हुए हैं, अब कहते कोई भी नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं। बाबा कहे उन्हों को तो गुरु उनको कहा जाता है जो सदगति करे, वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है। सदगति तो किसकी करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे। गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं ना, सदगति करते हैं माने मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। भलपति से कितना भी प्यार हो, फिर भी बाबा ने कहा भलपति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान हे ईश्वर जरूर कहेंगे। पति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सबका सदगति दाता है। भले पति को, आज बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल लिया, भले पति को प्यार करते हैं लेकिन फिर भी कुछ अनहोनी होती है तो उसी को याद करते हैं। तो भगवान हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सबका सदगति दाता है। अब बाप बैठ समझाते हैं ये सारी रचना है, रचयिता बाप एक मैं ही हूं, सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहराना, सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहराना। भाई भाई को वर्षा दे नहीं सकता, भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकता। वर्षा हमेशा किससे मिलता है, बाप से मिलता है। तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता, इसलिए ही मुझे याद करते हैं ना, हे परम पिता क्षमा करो, रहम करो, समझते तो कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं, यह भी ड्रामानुसार अपना पाठ बजाते रहते हैं। अब बाप कहते मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूं,
यह तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट मुथा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सत्युग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आप ही आता हूं ना। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते जब भक्ति शुरू होती ये भी ड्रामा में पार्ट है। अभी जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ तब मैं आया हूं। ये भी बाबा अपना डेफिनेशन भी देते हैं कि मैं कब आता हूं, परिचय देते हैं मैं कब आता हूं और कब बच्चों को सदगति करता हूं। अभी मैं आया हुआ हूं, भक्ति का पाठ पूरा हो रहा है। तो बच्चे भी कहते हैं अभी हम जान गए 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में ही आए थे, बच्चे कहते हैं। ये ज्ञान तुमको बाबा ने कहा अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। ये कमाई का समय, कहते हैं ना कोई कोई चीज का सीजन होता है। कहते हैं इस सीजन में अगर कमाई नहीं की तो पूरे साल क्या खाएंगे। किसान लोग भी ऐसे कहते हैं ना, उनका कोई सीजन होता है, ये चीज का ये सीजन है, इसी में हम इसमें कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो बाबा ने कहा अनेक कर्म, अनेक जन्मों का प्रारब्ध बनाने का ये सीजन है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो 21 जन्म का प्रारब्ध बाबा अभी बच्चों को गिफ्ट में दे रहे हैं, जो ये कमाई कर रहे हैं। बाकी का 84 जन्मों का तो हमें पूरा ही बनाना है। तो सोचिए कितनी मेहनत करनी है। और मेहनत क्या है? बाबा की याद और बाबा की पढ़ाई। यही तो 2 पॉइंट बस। तो फिर कभी नहीं मिलेगा। ये है ज्ञान। और बाबा ने कहा वो है भक्ति। भक्ति माना एक जन्म की प्राप्ति का लिए, है ना। तो ज्ञान की है प्रारब्ध, चढ़ती कला। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है ना। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज से। जीवन को, जीवन मुक्ति किसको कहते? बाबा ने कहा कि मुक्त करते हैं इस रावण राज से। जो 5 विकारों में आत्मा रूपी सीता फंसी है, उस रावण के चंगुल से निकालना, सीता को मुक्त कर दिया। दुखों से वो मुक्त हो गई। जो चिल्ला रही थी हे राम हे राम, रावण के चंगुल में फंसी हुई, वो आकर मुक्त हो गई इस रावण राज से। भले है इस रावण राज में, लेकिन फिर भी वो मुक्त है। भले संसार में हम हैं, लेकिन संसार का दुख हमारे अंदर नहीं है। ये सच्ची बात है ना। तो बाबा ने कहा बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, उन्हों की फिर सदगति होनी है। दुर्गति से फिर उच्च गति, मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुख धाम में आएंगे। ये चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है। तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। बाप कहते इस समय ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जड़ीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है। बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता नहीं है देवता धर्म के बाबा कहे, परंतु इस समय ये समझते नहीं हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। रावण राज में बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। बाबा ने कहा समझते नहीं है। तो बाबा ने कहा देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। समझते हैं हम तो पवित्र है नहीं, हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कह रहे हैं। ये भी ड्रामा अनुसार रस्म पड़ जाती है हिंदू कहलाने की। आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। बाबा ने कहा भल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उन्हों से पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को भी पता नहीं। सिर्फ कह देते हमारा धर्म श्री कृष्ण ने स्थापन किया। कब? कब? द्वापर में।
तो द्वापर से ही यह लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं। द्वापर से अपने धर्म, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस हुआ, विकार में गए और अपने धर्म को भूल गए, हिंदू कहलाने लगे हैं, इसलिए उन्हों को दैवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। द्वापर से ये लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे, थे तो देवी देवता, लेकिन कर्म भ्रष्ट हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गए, इसलिए अपने को हिंदू कहलाने लगे, इसलिए उन्हों को दैवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वहां सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ सब छीछी कर्म करते हैं। वहां सब, बाबा ने कहा, अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन यहाँ सब छीछी कर्म करते हैं। इसलिए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बाबा कहे कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना हो रही है। देवी देवता कुल जो था हमारा, तो कितना खान पान की शुद्धि थी, आहार विहार विचार की शुद्धि थी, कितना शुद्ध भोजन खाया जाता था। अभी तो कैसा भी भोजन खाओ तो भी हिंदू हैं, कैसा भी कर्म करो तो भी हिंदू हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट। आदि सनातन देवी देवता धर्म की जयकारा तो रह गया है, लेकिन वो कर्म जो था, जिन्होंने किया था, वो अभी दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए कहा जाता है इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। कौन से 5 विकार? कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार नरक का द्वार, इसलिए बाबा ने कहा इसको छोड़ते जाओ। ये विकार आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना, आधा कल्प द्वापर कलयुग तक ये रहे। बाबा ने कहा अब क्या करना है, 21 जन्म की राजाई लेनी है बाप से। तो बाबा ने कहा अब इस छोटे से समय में अब पवित्र बनो। इसमें मेहनत लगती है, मेहनत बगैर थोड़ी विश्व की बादशाही मिलेगी। कोई भी चीज, कोई भी पद भी अचीव करो, कोई भी पढ़ाई में भी पोजीशन अचीव करो, तो मेहनत तो थोड़ी है ना। तो बाबा ने कहा क्या मेहनत है, यहाँ तो इतनी मेहनत है भी नहीं, सिर्फ शुद्धि रखनी है, आहार विहार विचार, 3 शब्दों पर भी अटेंशन। तो बाबा को याद करेंगे तभी अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो। मेरा धन भी शुद्धि का हो, मेरा भोजन भी शुद्धि का हो, मेरे विचार भी शुद्ध हो, है ना। तो तुम राजाई तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। बाबा को याद करेंगे तभी अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो। तो जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तुम राजाओं के राजा बनेंगे, है ना। बाबा अटेंशन दिला रहे, जितना तुम मेरी श्रीमत, है ना, श्रीमत जरूरी है। हम श्रीमत पर बिल्कुल नहीं चले, फिर कई बार हम कहते हैं कब से तो हम बाबा से जुड़े हैं, लेकिन दुख तो दूर ही नहीं होते। तो हम अपने आप को चेक करें, हमने कहाँ तक अपनी शुद्धि कर रहे हैं, कितना हम श्रीमत पर चल रहे हैं। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, हम पढ़ाई तो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कितना फॉलो कर रहे हैं, चेक करते जाना। ये पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है, इनको अमर कथा, बाबा कहे सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं। तो देखो गीत कितना अच्छा है, बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते, जो मालिक बना कोई लूट ना सके, है ना। कहते हैं धन हमने कलेक्ट करके रखा है, किसी की नजर पड़ेगी, 4 चोर डाकू लूट भी सकते हैं, लेकिन बाबा जो हमको दे रहे हैं वो कोई लूट नहीं सकता। तो बाबा ने कहा बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, तो ये मालिक बना कोई लूट नहीं सकता। अच्छा अच्छा के बारे में मीठे मीठे सिखी लेते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की रूहानी माता पिता रूहानी माता बाप पिता दादा को बाप दादा याद को याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। और नमस्ते 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 मीठे बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम बाबा शांति। थैंक यू बाबा ओम शांति। हम सभी चले हंसते गाते परम धाम के रास्ते। तो मन बुद्धि में परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइट। अच्छा, एक सेकंड मन बुद्धि को एकाग्र करें। धारणा के लिए सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। क्या स्मृति रखनी है? हम एक धर्म, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। इसलिए एक मत होकर भी रहना। अभी लगातार बाबा की वाणियों में एक मत और विश्वास, इस पर मुरली चल रही है ना बाबा की शिक्षा। तो एक मत होकर रहना, विश्वास भी रखना है। तो सदा स्मृति रखनी है हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। इसलिए एक मत होकर रहना है। क्यों एक मत होकर रहना है? क्योंकि हम निमित्त हैं। कौन सी स्थापना करने के लिए? जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होगी। ऐसे समय की स्थापना के लिए बाबा ने कहा तुम बच्चे निमित्त हो। तो पहले वो संस्कार यहाँ बनाने पड़ेंगे ना, कि हम सबके प्रति एक मत और विश्वास, फेथ बहुत जरूरी है एक दूसरे में। तो ये संस्कार हम यहाँ से बनाएंगे। स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। अंडरलाइन करते जाएंगे मन बुद्धि में कि आज मुझे क्या छोड़ना है और क्या धारण करना है। तो क्या छोड़ना है? विकारों को छोड़ने की मेहनत होगी, मेहनत करनी। तो जब तक ये शुद्धि होगी नहीं ना, तब तक विकार भी छूटेंगे नहीं। इसलिए बाबा बहुत कोई राज समझा रहे हैं। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आज बाबा ने वरदान दिया है बच्चों को कि कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे। चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने के लिए बाबा ने कहा भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। है बाबा कितना दूर का देख रहे हैं और बच्चों को अभी से अलर्ट कर रहे हैं कि लास्ट में तो ये फोन वगैरह भी कुछ काम नहीं करेंगे, है ना। अभी फिर भी जरिया है ना, फोन के थ्रू हम दूर बैठे भी किसी से बातें कर लेते हैं, कनेक्शन जुड़ जाता है। लास्ट में ये भी काम नहीं आएंगे। तो आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। क्या क्या रिपीट कर लेंगे मन के अंदर? टेलीग्राम, टेलीफोन, पत्र व्यवहार कुछ भी काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्म योगी और अभी अभी कर्मातीत स्टेज, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। क्या करना है बाबा बता रहे, क्या नहीं करना है वो बताया। अभी क्या करना है, डू और डू नॉट। तो अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन है कि परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपका सहज योगी जीवन है। जितना हमारा जीवन सहज योगी है, उतना परमात्म प्यार की पालना का अनुभव करते जाएंगे। या परमात्म प्यार की पालना का अनुभव करना यानी सहज योगी जीवन बनना, है ना। तो अव्यक्त इशारे हैं आज के कि कैसे विशेषता संपन्न बनेंगे, सफलता संपन्न बनेंगे, कि एकता और विश्वास की विशेषता। तो पॉइंट पर बाबा ने अटेंशन दिलाया। हर एक को दो बातें विशेष ध्यान में
रखनी है। कौन सी 2 बातें? हाँ, एक सदा, आप लोग देखते हैं ना, लिखा करें क्योंकि फिर वो याद नहीं रहता। एक सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। संसार में, घर में भी 5 भाई बहन होते हैं, सबके संस्कार अलग होते हैं, तो मिलाने की यूनिटी। दूसरा, एक दो में विश्वास रख, सदा संतुष्ट रहना है। एक दो में विश्वास रख, सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान में रहेंगी, तब बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान में रहेंगी, तब बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। और चिंतन करेंगे, आज बाबा ने मुझे आत्मा को कौन से शिक्षाओं से नवाजा। तो मेरा सहज योगी जीवन। मन को एकाग्र कर लेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। तो सभी ने एक बार अपने मन में रिवाइज किया। तो मैं 5 पॉइंट बाबा से आज की मुरली से सो मान लेंगे। मैं सहज योगी ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। 5 पॉइंट बाबा ने आज कौन से दिए हम बच्चों के लिए? कम से कम 5, ज्यादा निकालेंगे तो और अच्छा है। तो नई राजधानी, श्रीमत, निमित्त, कर्मातीत स्टेज एंड सहज योगी जीवन। तो बाबा ने क्या कहा कि तुम्हें कोई भी ठाट अभी नहीं करना, अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। दूसरा कहा कि श्रीमत के लिए कि बाबा ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और कर्म, दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। सदा स्थापना के निमित्त के लिए कहा कि सदा स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। कर्मातीत स्टेज के लिए क्या कहा कि कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप परम। अपनी कर्मातीत स्टेज से चारों ओर की सेवाओं को संभालने वाले सिद्धि स्वरूप। सहज योगी जीवन के लिए क्या कहा कि परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपका सहज योगी जीवन है। तो ये सहज, सुबह से लेकर रात तक हम कर्म भी करते हैं लेकिन योग में भी रहते। बाबा हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं। तो अपने कर्मों पर अटेंशन और अपनी शुद्धि पर अटेंशन, 2 शब्द। फिर बाबा ने कहा कि निमित्त भी समझना है, एकता और विश्वास पर भी अटेंशन दिलाया। तो ये 2 पॉइंट पर अगर हम फोकस करते हैं तो विश्व के मालिक बने का राज्य भाग बाबा 21 जन्मों के लिए हम बच्चों को प्रदान करते हैं। तो
इतनी ऊंची प्राप्ति के लिए बाबा ने कहा कुछ मेहनत तो करनी है। तो क्या मेहनत करनी है? एक बाबा की याद और बाप की पढ़ाई और शुद्धि। अपने आप को निमित्त समझते हुए अपने धर्म पर और अपने कर्म पर अटेंशन। कहीं मेरा धर्म भ्रष्ट तो नहीं हो रहा, कहीं कर्म भ्रष्ट तो नहीं हो रहा। हम सब जगह जाते हैं, शादी में भी जाओ, कहाँ भी जाओ, लेकिन अपने धर्म पर अटेंशन, अपने कर्म पर अटेंशन। दुनिया में लोग दुख देते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, लेते भी हैं और देते भी हैं। लेकिन हमारा कर्म क्या है? बाबा हमें रोज सिखाते हैं। हमारा धर्म क्या है? बाबा हमें रोज सिखाते हैं। तो ये शिक्षाओं से जैसे जैसे हम अपने आप को सजाते जाते हैं, ऐसे विश्व के राज्य भाग को प्राप्त करने के हम अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को शुक्रिया अदा करिए। आज बाबा ने हम बच्चों को कौन सी शिक्षाओं से नवाजा। दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए मैं सहज योगी ज्योतिर्बिंदु आत्मा अपने धर्म और कर्म पर अटेंशन देने वाली, एकता विश्वास पर अटेंशन देने वाली, कर्मातीत स्टेज को प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बनने वाली, परमात्म पालने का अनुभव करने वाली मैं अशरीरी पॉइंट ऑफ लाइट बाप दादा की शिक्षाओं से संपन्न और संपूर्ण बनने वाली आत्मा। ओम शांति। राम बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे। शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि अपने नई राजधानी के नशे में रहना है, 5 विकारों से दूर रहना है, बेहद के बाप को सदा याद करना है और अभी वाइसलेस बनकर हमें प्रारब्ध 21 जन्मों का बाबा से लेना है। सिर्फ बाप को और वर्षे को ही याद करना है। गुरु तो सिर्फ बाप ही है, वही मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बाप ही सबका सदगति दाता है। अभी भक्ति का पाठ पूरा हो गया है और तभी बाप यहाँ हम नई दुनिया की स्थापना के लिए आए हैं। मेहनत सिर्फ बाप की याद और बाप की पढ़ाई में ही करनी है। एक मत होकर रहना है, विकारों को छोड़ने की मेहनत करते रहो, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, कर्मातीत स्टेज में रहने का अभ्यास करते रहो। जितना सहज योगी बनेंगे उतना परमात्मा प्यार की पालना मिलेगी। सदा संतुष्ट भी रहना है और सदा संतुष्ट रखना भी है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। हाँ, थैंक यू हाँ। बाबा, थैंक यू दीदी। ओम आज शांति का दीदी। प्रैक्टिस रहेगा। बाबा ने अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत अवस्था, ये प्रैक्टिस के लिए कहा। दूसरा बाबा ने स्मृति दिलाई, बाबा ने भविष्य नशे में रहने के लिए, विश्व की बादशाही लेने के लिए, दिव्य बुद्धि में, क्योंकि हम बाबा ने कहा था। तो और अब ये समझ बन पड़े हैं, इसीलिए समझदार अभी बाबा बनाने आया है। इसीलिए भविष्य प्राप्ति की नशे में रहना है। आज की प्रैक्टिस विशेष कर। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बिंदु बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू मिंती बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। परम परम शांति। परम पिता से परमात्म पालना मिल रहा है। सब काम सहज हो रहा है। सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्थिति पर फोकस करना, सिद्धि पालने के लिए मेहनत करना है। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, इसको स्मृति में रखना है। श्रीमत पर चल बाबा का याद में रहने से राज तिलक मिलेगा, सिद्धि स्वरूप बनेंगे। सर्विस में प्रारब्ध है, किस जन्मों के लिए जमा रहता है। आदि सनातन धर्म परमात्मा को याद में रहने से बाबा विश्व का मालिक बनाएंगे। ये स्मृति में रहना, एक धर्म, एक मत, एक राजा, एक राज स्थापना
स्थापना का निमित्त मैं ही हूँ। एक मत में रहना है, स्वयं को राजकीय तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ना है, इसीलिए मेहनत बहुत ही करना है, पढ़ाई में जोर देना, सदा संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट देना है, तो बाबा से प्रत्यक्षता मिलेगा। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति ओम बाबा, ओम शांति, शांति ओम फैमिली, शांति। ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति। ओम शांति मेघा बहन। आज पापा ने कहा है कि अभी किसी भी प्रकार के ठाट का शौक नहीं होना चाहिए, अपने राजधानी के नशे में रहना है। बाबा कहते हैं एक राज्य एक धर्म की स्थापना के लिए हम निमित्त है और विकारों को छोड़ना है, निमित्त भाव रखना है, सदा संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है और कर्मातीत की अवस्था की स्टेज पे ऑलवेज रहना है, क्योंकि फ्यूचर में टेलीफोन पत्र आदि भी काम नहीं करेंगे, तो अपने संकल्पों से सेवा करनी। तो शुक्रिया बाबा, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति नरेश, ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति। आज का मुरली से बाबा ने कहा ये तो हमारा सब कुछ गुप्त है। बाबा ने कहा फिर इसलिए कोई भी टाट नहीं करना है। फिर हमारा नई राजधानी की नशे में रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा 5 विकारों को छोड़ना की मेहनत करना है। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा ने कहा सदा ये स्मृति रखना है कि हम एक मत एक राज्य एक धर्म की स्थापना के निमित्त है, इसलिए एक मत होकर ही रहना है। फिर बाबा ने कहा स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत तो करनी ही है। फिर बाबा ने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कर्मत स्टेज पर स्थित होकर चारों ओर की सेवाओं की हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप बनना है। फिर बाबा ने कहा परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है, हमारा सहजीव की जीवन है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू रजनी, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। पढ़ाते हैं कि हमें बाबा की तो मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, और बाबा ये भी पढ़ाते हैं कि हम अगर एक जन्म पवित्र रहते हैं तो हमें 21 जन्म की वर्षा मिलती है बाबा से, तो हमें एक जन्म पवित्र रहनी है और अपने आप को आत्मा निश्चित करनी है, आत्मा रूप में बाबा को याद करनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति नरेश भाई। हम बाबा कह रहे हैं कि हमें बाहरी दिखावा कोई नहीं करनी है, बाबा को याद करते हुए उनके गुण और शक्तियों को धारण करके अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है। संगठन में बाबा कह रहे हैं कि एकमत होकर रहना है, क्योंकि ये सब संस्कार हमें एक राज्य एक धर्म की दुनिया, नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजन भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। राजीव भाई। हाँ, हमें बाबा कितना सुंदर रोज ज्ञान दे रहे हैं, बार बार अटेंशन यही दिला रहे हैं बच्चों 5 विकारों से दूर रहो और अपने आप को 5 रूपी जो विकार है, रावण है हमारे अंदर, उसको हम तभी मिटा सकते हैं जब बाबा के मुरली हम रोज सुन रहे हैं, और जितना भी हमें ज्ञान मिल रहा है उसी से हम पावन और पवित्र बन रहे हैं।
हम माया के इधर उधर की बातों में अब नहीं आनी है। सिर्फ एक बेहद बाप के याद में रहनी है। जितना हम बाबा के योग में रहेंगे उतना ही हम पावन और पवित्र बनेंगे। बाबा यही है हमेशा याद दिला रहे हैं बच्चों, अब समय नहीं रहा बिल्कुल भी। तो संगम योगी में 21 जन्मों का अगर हमें लेना है तो बाबा के ही प्रति पूरा हमें ध्यान रखना है और उनके ही योग में और उनके ही याद में रहनी है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति ओम भाई जी, ओम शांति। शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा है, आज मुरली में कहा है कि अपने को आत्मा समझना है और आत्मा का प्यार को बहुत पक्का करना है, क्योंकि अभी समय अब नहीं है और हमें कोई विकारों में नहीं जाना है, कोई देहधारियों में भी नहीं जाना है और अब बाबा की श्रीमत पे चलना है। और जितना हम श्रीमत में और बाबा से योग लगाना है, जितना हम योग लगाएंगे उतने ही हम अपने आप को पवित्र बना पाएंगे और फोकस हो पाएंगे और इधर उधर नहीं, अपना ध्यान एनर्जी को खत्म नहीं करना है। और जितना हम बाबा से योग में रहेंगे उतना ही हमारा कट लगेगा और अब हम अपने आप को संपूर्ण कर पाएंगे और अपनी राजधानी को ध्यान, मूल वतन और राजधानी को ही देखना है और अपने उसकी पढ़ाई करने के लिए बाबा में शिक्षा देने आए हैं। और जितना हम अपने आप को संपूर्ण करेंगे तो औरों को भी हम बाबा का परिचय दे सकेंगे। और हमको बाबा ने निमित्त बनाया है विश्व कल्याणकारी, और अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रेणु भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? तो बाबा के याद में बैठते हैं। ओम शांति। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर आप एडवांस लेवल पे सीख जाते हो तो आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी रेडी हो जाते हो। तुझे पाके बाबा हमने जहाँ पा लिया है, तुझे पाके बाबा हमने जहाँ पा लिया है। भटकते हुए दिल ने, हाँ भटकते हुए दिल ने करवा पा लिया है। तुझे पाके बाबा हमने जहाँ पा लिया है। जमाने की नजरों में हम हैं सवाली, मगर रूह कहती है
हम हैं वो वाली। जमाने की नजरों में हम हैं सवाली, मगर रूह कहती है हम हैं वो वाली। न ठाठ की तलब है न दिखावे का नशा, न ठाठ की तलब है न दिखावे का नशा। फकीरी मेरा जो का, हाँ फकीरी मेरा जो का गुमा पा लिया है। तुझे पाके बाबा हमने जहाँ पा लिया है। मिटा डाले विकार सारे जहन से, सजी रूह अपनी तेरी ही लगन से। मिटा डाले विकार सारे जहन से, सजी रूह अपनी तेरी ही लगन से। ये 21 जन्मों की दौलत है अपनी, ये 21 जन्मों की दौलत है अपनी। अटल एक रूहानी, अटल एक रूहानी मकान पा लिया है। तुझे पाके बाबा हमने जहाँ पा लिया है। जरूरत नहीं अब लफ्जों की, हमको सुनाते हैं दिल की धड़कन ये तुमको। जरूरत नहीं अब लफ्जों की, हमको सुनाते हैं दिल की धड़कन ये तुमको। जुड़े तार तुमसे बिना तार बाबा, जुड़े तार तुमसे बिना तार बाबा। खामोशी में तेरा, हाँ खामोशी में तेरा बयां पा लिया है। तुझे पाके बाबा हमने जहाँ पा लिया है, जहाँ पा लिया है। कारवां पा लिया है मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। Om Shanti. Have a good day with Have a nice Baba. day. Om Have a great Shanti. day. And Om good Shanti, night. Thank you, Baba. Baba. Thank you, family. Thank you, all of Thank you. you, family. Have a great day with Baba. Thank you, your time and ओम शांति दीदी, Om ओम शांति भाई जी, ओम Om शांति Shanti. बाबा, All of you. ओम शांति family, See you ओम next day. शांति, Om Shanti. ओम शांति।